Hello students, today we are going to study about the structure of kidney. आज हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में जानने जा रहे हैं। इन प्रीवियस सेशन हम लोगों ने एक्सक्रीशन के बारे में बात किया था, साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात किया था, जिनमें हमने बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में भी बात की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज किडनी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनके बॉडी के अंदर होते रहते हैं। साथ ही साथ ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो उनके बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करती है, तो उसी वेस्ट मटेरियल को उसके बॉडी से, उनके बॉडी से जो है बाहर निकालने का काम करती है। मीन्स कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैकेनिज्म हुआ, दैट इज टू, जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका मैकेनिज्म ये है, दैट इज टू एक्सपेल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है, तो वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसे जो हमारे बॉडी से बाहर निकाला, जिसमें से कि मेन ऑर्गन क्या है, दैट इज किडनी। अब जानते हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दे आर कंसिस्ट ऑफ 2 numbers ऑफ किडनी, 2 numbers ऑफ यूरेटर, 1 number ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 number ऑफ यूरेथ्रा, जिसमें से कि आज हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। सो लेट्स हैव अ डिटेल लुक इन किडनी। स्टूडेंट्स, किडनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के हैं। दे आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। साथ ही साथ अगर हम बात करें किडनी के लोकेशन के बारे में, तो दे लोकेट द साइड ऑफ द बैकबोन। उन्हें जो है प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द रिब एंड द मसल्स ऑफ बैक। उन्हें क्या किया जाता है, तो प्रोटेक्ट किया जाता है उससे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें एडल्ट में, ठीक है, एक एडल्ट में जो किडनी का जो लेंथ होता है, दैट इज अप्रॉक्स 10 to 12 सेंटीमीटर। उनका जो वे होता है, जो उनका भार होता है, दैट इज अबाउट 120 to 170 ग्राम के होते हैं। और अगर हम लोग बात करें किडनी के बारे में, तो ये क्या है, तो यहाँ पे कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, तो दे लोकेट दी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ही साइड में ये क्या करते हैं, तो लोकेट करते हैं। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है द किडनी फिल्टर द ब्लड टू रिमूव वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि किडनी का काम क्या है, तो ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करके ये क्या वेस्ट को जो रिमूव करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, ये यूरिन के फॉर्म में करते हैं। मतलब कि यूरिन को जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और उसे हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है दैट इज कलर। किडनी का कलर कैसा होता है, तो वो होता है डार्क रेड। ओके, अगर नंबर्स की बारे में बात करें तो दे आर इन नंबर्स ऑफ 2। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि उनका जो शेप होता है दैट इज बीन शेप्ड। वो किस शेप्ड के होते हैं, तो बीन शेप्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स में कितने होते हैं, तो 2। इसीलिए ये देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, हम लोग जो नॉर्मली अगर खाते हैं राजमा, तो उसे भी कहा जाता है किडनी बीन्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो किडनी बीन्स। इसलिए जो हम यहाँ बता रहे हैं कि इसका शेप किस तरह से होता है, तो बीन शेप्ड का होता है। साथ ही साथ उनका जो वेट होता है दैट इज अप्रॉक्स 125 to 170 ग्राम्स। साइज के बारे में अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है उनका, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है, और उनका जो थिकनेस होता है किडनी का दैट इज 3 सेंटीमीटर। पोजीशन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। पोजीशन जो है वो क्या होता है, तो जस्ट वो दोनों ही साइड, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ही साइड जो है वो लोकेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किडनी इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कनेक्ट टू रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरी, ऑल्सो यूरेटर, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं रीनल। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया रीनल के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हो रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। यहाँ पर एक चीज़ है याद करने लायक
ठीक है, दिस इज फॉर योर रिमेंबर, जहाँ कहीं भी रिनल वर्ड यूज हो, ओके, जहाँ कहीं भी जो है रिनल वर्ड का यूज होता है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर समथिंग जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, तो किडनी से। किससे रिलेट कर रहा है, तो किडनी से। जैसे कि हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था कि अगर हम लोग पल्मोनरी वर्ड जो है वो सुनते हैं, यूज करते हैं, दैट मीन्स हम लोग खुद में समझ जाते हैं दैट समथिंग इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक उसी तरह अगर आपके मतलब कहीं भी बात होती है रिनल के बारे में, दैट मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू किडनी। नाउ अब हम बात करते हैं किडनी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस वन इज आवर किडनी। ये हमारा क्या है, किडनी है, जो कि लेफ्ट दोनों ही साइड होती हैं। तो लेफ्ट रिनल वेन देख रहे हो आप, लेफ्ट रिनल आर्टरी, साथ ही साथ यहाँ पे राइट रिनल आर्टरी भी होगा और राइट रिनल वेन भी होगा। दिस वन इज आवर राइट किडनी, दिस वन इज लेफ्ट किडनी। साथ ही साथ हम लोगों ने बात क्या किया कि किडनी जो है किससे कनेक्ट होती है, तो यूरेटर से। ये आ रहा हमारा यूरेटर, और यूरेटर किससे कनेक्ट होती है, तो ब्लैडर से, जहां पर जो है टेम्पररीली यूरिन को स्टोर किया जाता है। एंड देन ये है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू जो है यूरिन को क्या किया जाता है, तो एक्सक्रीट किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें हमारा किडनी के शेप के बारे में, हमारे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं और भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि किडनी जो है ये मेन ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ईच किडनी जो है वो बीन शेप्ड के होते हैं। अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उनका जो मतलब कि लैटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड इट्स मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। आइए बता देती हूँ कैसे। ये जो हमारा इस साइड का पार्ट होता है दैट इज कॉनकेव। क्या कहते हैं हम उसे, कॉनकेव। बाहरी पार्ट जो होता है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, नाउ अगेन ध्यान देते हैं, जो हमारा सेंटर मीडियल कॉनकेव है, ठीक है, जो हमारा सेंटर में कॉनकेव होता है, उस बॉर्डर में जो है प्रेजेंट होते हैं नॉच, दैट इज नोन एज हाइलम। हाइलम का क्या काम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो ये है हमारा किडनी। किडनी के जो इनर पार्ट में जो होता है दैट इज हाइलम। क्या होता है, तो हाइलम। हाइलम का काम क्या होता है, तो हाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी सब्सटेंस और कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो होते हैं एंटर एंड एग्जिट किडनी में, वो होते हैं किसके थ्रू, तो हाइलम के थ्रू। अब इनमें क्या क्या कंटेन्स, मतलब कि हाइलम जो है क्या क्या कंटेन करती है, आइए जानते हैं। हाइलम जो है वो कंटेन करती है हमारा ब्लड वेसल्स, मीन्स वो क्या कंटेन करती है, तो ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है। साथ ही साथ कंटेन करती है नर्व्स को और रिनल पेल्विस को। रिनल पेल्विस क्या है हम लोग आगे जानेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर रिनल पेल्विस जो है वो फ्यूनल शेप्ड के होते हैं, जो कि यूरेटर से जुड़े होते हैं। आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पेल्विस का काम क्या है। साथ ही साथ जो है यूरिन क्या होता है, फिर प्रोड्यूस होता है बाय द किडनी, ठीक है, और उसे टेम्पररी स्टोर कहाँ किया जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसे पास आउट कर दिया जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। ये तो हो गया उनका अपर पार्ट, ठीक है, कॉनकेव पार्ट। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स पार्ट के बारे में, ठीक है। नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर जो किडनी का होता है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में। सबसे पहला जो पार्ट है आउटर पार्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर कॉर्टेक्स। ये जो आप देख रहे हो ये किडनी का पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, आउटर कॉर्टेक्स। और अगर हम लोग बात करें इनर पार्ट के बारे में, तो इनर पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है इनर मेड्यूला। एज यू कैन सी इनर मेड्यूला को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूला का हम लोग बोलते हैं रिनल पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। इनमें जो है ट्रायंगुलर शेप पाया जाता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिनल पिरामिड। क्या कहते हैं हम इसे, रिनल पिरामिड भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो सबसे अंदर का पार्ट होता है दैट इज पेल्विस, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले
जाना था। ये पेल्विस क्या है, तो ये पेल्विस जो है ये जॉइंट होती है यूरेटर से। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये किससे जॉइंट है, तो ये होती है जॉइंट यूरेटर से। साथ ही साथ आप यहाँ पर दो चीज और देख रहे हो, दैट इज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब हार्ट टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि आर्टरीज जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो आर्टरीज क्या करती है, तो आर्टरीज हार्ट में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पे जो है आर्टरी का काम होता है जस्ट ऑपोजिट इन द सेंस कि ये क्या करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें कि यूरिया भी प्रेजेंट होता है, उसे वो क्या करती है, तो किडनी के अंदर भेजती है। और किडनी क्या करती है, तो उसे फिल्टर करके जितने भी जो इसमें यूरिया मौजूद है उसे यूरिया फ्री करके थ्रू द रीनल वेन जो है ब्लड को फिर से ब्लड में क्या करती है, हमारे बॉडी के जितने भी अदर ब्लड है उनमें ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या जाना कि रीनल आर्टरी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ उसमें मौजूद होते हैं यूरिया विच इज टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। उसे क्या किया जाता है, तो किडनी में पहुंचाया जाता है और फिर किडनी में जो है फिल्ट्रेशन का काम होता है और साथ ही साथ जो रीनल वेन के थ्रू जो है ब्लड यूरिया फ्री होकर के बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है दैट इज यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यूरिया प्रोड्यूस होता है इन लिवर, ठीक है। हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड, अमोनिया, ये सारे होते हैं, जिनमें से कि अमोनिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है, उनको हमारे बॉडी से तुरंत बाहर निकालना ज़रूरी है, जो कि हम लोग ये तुरंत नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी ब्लड में जो अमोनिया रहता है, ठीक है, उन सारे ब्लड को हम लोग लीवर में, किसमें, तो लीवर में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। लीवर में जैसे ही ब्लड जाता है, लीवर क्या करता है, तो उस अमोनिया ब्लड को क्या करती है, तो उसे यूरिया में चेंज करती है विच इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ओके। एंड देन उसे फिर जो उस ब्लड को फिर से कहाँ लाया जाता है, तो थ्रू दी रीनल आर्टरी, बिकॉज अब ये क्या हो गया, ब्लड में यूरिया मौजूद है, ये अमोनिया जैसे टॉक्सिक नहीं है, डजंट मीन कि ये टॉक्सिक नहीं है, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इसे क्या किया जाता है, तो रीनल आर्टरी के थ्रू इसे एंटर करवाया जाता है। साथ ही साथ किडनी में क्या होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। देन जो भी हमारे ब्लड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब ब्लड जो है हमारा यूरिया फ्री हो जाता है और उसे फिर क्या किया जाता है, तो रीनल वेन के थ्रू हमारे बॉडी के पार्ट्स तक फिर से पहुंचाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल, मतलब जो भी यूरिन प्रोड्यूस हुआ वो किडनी से कहाँ आ जाती है, तो थ्रू यूरेटर जो है ये क्या होती है, तो बाहर निकाली जाती है। देन उसे फिर स्टोर किया जाता है इन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन थ्रू यूरेथ्रा उसे क्या किया जाता है, तो हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यहाँ पर हम लोगों ने बार बार वर्ड यूज किया है फिल्ट्रेशन के बारे में, बट क्या हम लोगों ने यहाँ पर एक बार भी फिल्टर का कोई भी पार्ट देखा है? नहीं। बट किडनी में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस फिल्टर होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अभी तक में आज का जो सेशन था, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, की मीन्स किडनी में जो है क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जो उनका आउटर जो शेप होता है, ठीक है, आउटर जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज आउटर कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट होता है दैट इज नोन एज इनर मेड्यूला। साथ ही साथ इनमें होते हैं पेल्विस जो होते हैं वो किन से जुड़े होते हैं, तो यूरेटर से। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने जो जाना था दैट इज हाइलम, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जब हाइलम के बारे में बात की थी, तो हाइलम क्या था, तो हाइलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो किसी भी चीज के एंटर एंड एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कंटेन करती है ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, नर्व्स को, साथ ही साथ रीनल पेल्विस को भी। रीनल पेल्विस अब है क्या, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दैट इज फ्यूनल शेप्ड, जो कि अपर एंड ऑफ द यूरेटर, मतलब कि ये किससे कनेक्ट होती है, तो यूरेटर से कनेक्ट होती है। नाउ अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं किडनी के। सबसे पहला, इट मेंटेन्स वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, ionic equilibrium of the blood and osmotic equilibrium. The first function is it maintains water equilibrium, pH,
आयनिक एंड दी ब्लड एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये क्या करती है, तो वाटर, पीएच, जितने भी हमारे बॉडी में आयनिक होती है उन सबको क्या करती है, तो मेंटेन करती है। साथ ही साथ अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो ये हेल्प करती है एक्सक्रीट आउट, मतलब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिया जो है उसे फिर क्या करती है, जो कि डिसॉल्व होते हैं किसमें, तो ब्लड में। ओके, सबसे पहले क्या था, तो अमोनिया, देन वो कहाँ पे चेंज हो गया, तो जो हमारा लिवर होता है उसमें अमोनिया चेंज हो जाता है इनटू यूरिया, एंड देन यूरिया किस में मौजूद होता है, तो ब्लड में, एंड देन जो है वो यूरिया वाले ब्लड जो है किस में एंटर करवाए जाते हैं, तो किडनी में, एंड देन किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया फ्री करके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड होते हैं उसके हमारे बॉडी में फिर से वापस भेज देती है, और जितने भी जो वेस्ट मटेरियल अब हमारे पास है उसे क्या करती है, तो यूरिन के फॉर्मेशन में उसे एक्सक्रीट कर देती है। द थर्ड इज it excrete substances like drugs, toxin etc. from the body। जितनी भी हमारे बॉडी में पॉइजनस चीज़ें होती है उसे क्या करती है, तो एक्सक्रीट करती है। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या करती है, तो कंट्रोल करती है। जो फ्लूइड बैलेंस होता है हमारे बॉडी में उसे भी क्या करती है, तो कंट्रोल करती है। और अगर बात करें कि फिफ्थ पॉइंट में दैट मेनी आयंस derived from the food and excreted in the urine, they include sodium, potassium, magnesium, calcium, chloride, phosphate, sulfate and oxalated ions। ये जो मूवमेंट होता है आयंस का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है मेंटेन करने में एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, जिससे कि हमारा जो ब्लड में पीएच बैलेंस होता है वो मौजूद रहता है, वो सही रहता है, वो मेंटेन रहता है। तो आज हम लोगों ने जाना ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें कि हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे किडनी के और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, दैट इज़ अबाउट फिल्ट्रेशन, किस तरह से जो है यूरिन का प्रोड्यूस होता है, उनमें क्या क्या और भी किडनी में हैं जो मौजूद होती हैं वो भी हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू।